Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to discuss a very important topic. What is menopause और menopause में फीमेल बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, ये मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, मेनोपॉज एक ऐसी स्टेज होती है वुमेन की लाइफ में जिसमें उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, विच इज़ अ मंथली साइकिल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ. तो जब ये बंद हो जाता है बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55, इसको हम कहते हैं मेनोपॉज. सो ये मेनोपॉज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुमेन की बॉडी में मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे क्या चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस से कैसे वो लड़ सकती है, कैसे मॉडिफाई कर सकती हैं और किस तरह से अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकती हैं. सो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है. देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होने से सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं, जिससे हम मूड स्विंग्स होंगे, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी और उसके साथ साथ इंसोम्निया हो सकता है, बिकॉज डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल और स्लीपिंग हार्मोन जो है मेलेटोनिन, उसका लेवल लो हो जाता है. तो अक्सर उनको बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है, घबराहट है, बेचैनी है, बॉडी फटीक है, क्योंकि नींद का साइकिल ठीक नहीं होता, बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी. तो अक्सर हम उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते, हम उसको इमोशनल लेवल पे इग्नोर कर देते हैं, पर नहीं, वो एक तरह से हार्मोनल लेवल की वजह से ही न्यूरोलॉजिकल चेंजेस आते हैं. नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड विद बोन हेल्थ. सो जो बोन हेल्थ है उसमें अक्सर देखा गया है वुमेन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, बोन्स वीक हो जाती है, बोन्स ब्रिटल हो जाती है और कई केसेस में तो देखा गया है एक सर्टेन एज के बाद ऐसे ऐसे फ्रैक्चर्स होते हैं जो ठीक नहीं होते एंड कई बार पेशेंट बेड रिडन भी हो जाता है. तो प्लीज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर डेक्सा स्कैन डन. एंड ऑस्टियो फॉर्मेशन, जो ऑस्टियोब्लास्ट है यानी बोन फॉर्मेशन कम हो जाती है और बोन लॉस ज़्यादा होता है, तो उसमें ज़रूरी है अपने डाइट को ध्यान रखना है. सो बोन फॉर्मेशन सेल्स के लिए या ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक रखने के लिए, ऑस्टियोपीनिया को ठीक रखने के लिए इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी, कैल्शियम. सो कंसल्ट योर न्यूट्रिशनिस्ट, कंसल्ट योर फिजिशियन. हेल्थ को अच्छा रखना है, वेट मैनेजमेंट होनी चाहिए और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं बोन फॉर्मेशन के लिए, बोन्स को हेल्दी रखने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेने हैं. उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स लेने भी इंपॉर्टेंट होते हैं. और नंबर 3 चेंजेस हो जाते हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं वेजोमोटर चेंज. उसमें अक्सर आप देखोगे हॉट फ्लैशेस होते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं और अक्सर देखा गया है एकदम से बीपी में भी फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है. सबको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है बट वुमेन कहेगी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, मुझे एकदम पसीना आ जाता है. तो वो एक तरह से इमोशनल लेवल पे चेंजेस नहीं होती हैं, दोज आर हार्मोनल चेंजेस एंड दैट इज़ ड्यू टू अफेक्ट ऑफ हार्मोनल. एस्ट्रोजन लेवल की लेवल्स लो होने की वजह से हो सकते हैं, ये और हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं उसकी वजह से इनमें वेजोमोटर चेंजेस आ जाते हैं. तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हार्मोनल थेरेपी लेना, डाइट का ध्यान रखना, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी और प्रोटीन अच्छा लेना है. और उसके साथ साथ फाइबर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, वाटर लेवल्स अच्छे होने चाहिए. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके रिगार्डिंग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू.